नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार कल कहाँ खुल सकती है, कैसा रहेगा मोमेंटम, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाजार का पूरा एनालिसिस देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स इन न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइक कर लीजिए और हम एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। शुरुआत करेंगे ऑप्शंस डेटा से। अगर आप देखोगे तो 14,000 का लेवल अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन आपको एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। जो ओपन इंटरेस्ट है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब 15,000 के लेवल पे शिफ्ट हुआ है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, यानी कि निफ्टी के लिए ऊपर का रास्ता खुल रहा है। जो 14,500 पे रेजिस्टेंस था वो अब थोड़ा सा कमज़ोर होता दिख रहा है। पूरा रेजिस्टेंस अब शिफ्ट होने वाला है 15,000 पे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनारियो। लेट्स सी कि देखते हैं कि कल क्या होता है, बाजार कहाँ खुलेगी, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करोगे तो कॉल्स में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो है 14,000 रुपये पे, यानी कि 14,000 रुपये पे कॉल्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा लेवल इस वक्त के सिनारियो में यही बनकर आ रहा है। अगर आप दूसरे सबसे बड़े लेवल की बात करेंगे, वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, 15,000 के लेवल पर। और अगर 14,000 के लेवल पर 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 15,000 पे भी 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 14.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे है। इसका मतलब क्या है, बाजार के पास ऊपर के चांसेस खुल रहे हैं। अगर बाजार 14,500 पार करती है तो पूरे चांसेस हैं बाजार 15,000 को भी एक बार के लिए अटेंड करने जाएगी, क्योंकि ऊपर के लेवल पे चीज़ें खुलकर आ रही हैं सामने। और नीचे के लेवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी बड़ा क्रूशियल डेटा बनकर आ रहा है, कमाल का डेटा बना है ऑप्शंस में। पुट में अगर आप जाओगे 14,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट में है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लेवल है 13,500। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये आ रही है कि जो तीसरा सबसे बड़ा लेवल है वो 13,900 का है, यानी कि बाजार में जो 14,000 का सपोर्ट है वो बहुत बड़ा बन गया है। क्यों? क्योंकि 13,900 पे एक और बड़ा तगड़ा सपोर्ट आ रहा है। और अगर बाजार थोड़ा सा और ऊपर जाती है तो ये 13,900 वाला ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे शिफ्ट होगा, यानी कि बाजार अपने 14,000 के सपोर्ट को बहुत बड़ा सम्मान देने वाली है आने वाले समय में। तो 14,000 के लेवल पे फोकस रखिएगा। 13,750 पे फोकस रखना है आपको, सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर मुझे लगता है। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूँ, 13,750 पे आपको फोकस रखना है, ठीक, जो हमारे पास यहाँ के आसपास लेवल का बन के आ रहा है। और दूसरा आराम से 14,000 का लेवल बनेगा। ऑप्शन डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अब चलिए स्टॉक्स उनकी बात करेंगे, इन स्टॉक्स की जो न्यूज़ में है। तो टीसीएस ये तो न्यूज़ वाला हीरो है, इसके बारे में कोई बात करनी, अलग से वीडियो बनाई हुई है। टाटा स्टील यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि Q3 में जो इनका प्रोडक्शन है वो 0.2% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 2.9% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ये यहाँ पर जो डेटा है आपके सामने मीट्रिक टन में है, तो थोड़ा उस पर आपको ध्यान रखना है। डिलीवरीज इनकी गिरी हुई है 7.7%। तो ये एक मिक्स्ड सी न्यूज़ है टाटा स्टील के लिए, कुछ खास है नहीं। वैसे भी मेटल सेक्टर कल फोकस में रहेगा ही वेदांत के कारण, वेदांत पे आपको ज़रूर फोकस रखना है। एचडीएफसी बैंक में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने, प्रूडेंशियल लाइफ ने लाइफ इंश्योरेंस ने इन्होंने स्टेक खरीदा है लगभग 1.23% का। भी दिसंबर क्वार्टर में ये शेयर होल्डिंग में नहीं आए हैं, लेकिन आगे आ जाएंगे। चलिए, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के लिए कि इवन इतने हायर प्राइस पे भी आईसीआईसीआई इनके यहाँ अपना जो है स्टेक बढ़ा रहा है, ये अच्छी बात है। पीवीआर यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आई है। अगर आप देखोगे तो लगभग 4% का स्टेक बढ़ाया है किसने, एफपीआईज ने, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कंपनी बनती जा रही है पीवीआर, इस पर आपको ज़रूर फोकस रखना है। मिश्र धातु निगम, यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है वो स्टेक बढ़ाई है, और अब जो है स्टेक 9.13% हो चुका है। पहले जो स्टेक था वो 7.10% था। यहाँ पर एक बड़ा अपटिक आ सकता है, क्योंकि कंपनी छोटी है। प्रेस्टीज स्टेट के लिए आप नॉर्मल खबर मान सकते हो, इसको आप समझिएगा। इस खबर को आप एक बार के लिए इग्नोर कीजिए, कंपनी को भी इग्नोर कीजिए, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। रिजल्ट किन किन कंपनियों का आ रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। कोई खास कंपनी यहाँ पर लिस्टेड है नहीं, तो आप इग्नोर इसको भी कर दीजिए। बाकी अगर आपके पास कोई स्टॉक हो तो उस पर फोकस आप कर लीजिएगा, क्या न्यूज़ चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, कल एक नया इंडेक्स शामिल हो रहा है जिसमें आप ट्रेड कर पाओगे, फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मतलब इसमें भी आप नया ट्रेड कर पाओगे। तो अपने ब्रोकर का ऐप जो है वो आपको अपडेट करना होगा। फिन निफ्टी जब आप सर्च करोगे, जैसे आप निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, वैसे ही आप फाइनेंशियल निफ्टी में भी ट्रेड कर पाओगे। ये आपके लिए और हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो न्यूज़ वाले स्टॉक्स में आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको मिली। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पर वापस। अब बात करेंगे एफआईआईज की। एफआईआईज तो कमाल कर दिए। 8 तारीख को 6,000 करोड़ का माल खरीद के गए हैं ये लोग। करना क्या चाहते हैं भाई? अब जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनती है, एफआईआईज है वहाँ पर दबाकर माल खरीदा होता है।
जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है FIIs दबाकर माल खरीदते हैं। ये कर क्या रहे हैं, अपने पूरे हाथ में ताकत रख ले रहे हैं FIIs। DIIs तो माल बेच ही रहे हैं, 2000 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने बेचा है, 2000 करोड़ का, 2000 रुपये का नहीं। मजाक एक तरफ, अब FIIs की जो करतूत है वो मेरे समझ के परे जा रही है यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात है, महंगे वो खरीद रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर ढंग से इम्प्लीमेंट करें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो हम FIIs से जीत सकते हैं। बस हमारे पास पेशेंस होना चाहिए कि जब तक सही रेट नहीं आएगा तब तक मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा, तब तक मैं अपना पैसा लिक्विड फंड में रखूंगा। यकीन मानिए 4-6 महीने बाद आपको मेरी ये बात याद आएगी। हो सकता है आपको कष्ट भी हो, लेकिन अगर आपने मान लिया तो कोई कष्ट आपको नहीं होने वाला है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी सलाहें दी हुई हैं, आप उसको मानिए या ना मानिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल बाजार कहाँ खुल सकती है, बाजार 75 से 80 पॉइंट पॉजिटिव साइड खुलने के पूरे आसार हैं प्रेजेंट सिनारियो में। देखते हैं कल सुबह कैसा डेटा बनकर आता है। अभी के हिसाब से बाजार पॉजिटिव खुलेगी, 70, 75, 80 पॉइंट भी खुल सकती है, इवन 14,450 के आसपास खुल सकती है बाजार। ये बहुत 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 पॉजिटिव साइन है। कल की बाजार की जो ओपनिंग होगी पॉजिटिव साइड होगी। FIIs दबाकर माल खरीद रहे हैं तो उनको तो रिटर्न चाहिए ही चाहिए जब वो यहाँ पर खरीद रहे हैं। दिक्कत एक ही हो सकती है, बस वो ऑप्शंस ना खरीद रहे हो, नहीं तो हम सब यहाँ पर बड़े आराम से फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले वार्निंग दे दी। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आपको कल इंट्राडे ट्रेड करना हो तो उसके लिए स्टॉक्स आपको सुझाए गए हैं। एक और वीडियो हमने अपलोड की है वेदांत से रिलेटेड, वो भी आप जरूर देखिएगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। कल बाजार पॉजिटिव खुलेगी तो आप भी पॉजिटिव माहौल में, पॉजिटिव मूड में रहिएगा। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से। आई होप आपने वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि अगर आप बिना लाइक किए चले गए तो अच्छी नींद आपको नहीं आएगी, यकीन मानिए। बाय बाय।